शाही मरीक सिंह जी कथावाचक हेरां वाले, वो आप संगतां दे नाल गुरमत दीआं विचारां नाल सांझ पाउण के आप संगतां नूं निहाल करनगे। आप संगतां ने बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल मन की एकाग्रता बना के सरवण करना है, क्योंकि बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान गुणी ज्ञानी कथावाचक ढाडी रागी आए ने। उन्हां दा लाहा आपां तां ही लै सकते हैं कि जे आपां महाराज की हजूरी में बह के उन्हां नूं सरवण करिए। इस करके तुसां ने जिन्ना भी जल पानी छक लिया है, लंगर छक लिया है, तुसीं बाहर जिन्ने भी हो महाराज की हजूरी में आओ, गुरु महाराज के दरबार दी रौनकां वधाओ वास्ते आप संगतां नूं निहाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी भी सच। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी मानस की गत एही। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालिक गुरता गद्दी ते सुभाएमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अज दा ये गुरमत समागम जो कि धन धन बाबा बुढ़ा जी और दूसरे अनोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा आगमन दिहाड़ा 11वां गुरमत समागम गुरमुख समागम बौंठा दी संगत गुरुद्वारा दूख निवारण साहिब विखे मनाया जा रहा है। आओ सब तो पहला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नतमस्तक होंदे होए कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, गुरु बख्श फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहला सबजैक्ट ये रखांगा लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नज़र करे। जिहड़े हाल विच आपां बैठे हाँ इहदी लंबे समय तो उड़ीक सी। उन्हां वीरां दा मुख सेवादार बाबा मान सिंह जी इन्हां दे नाल इलाके दी संगत ने एक रात और दिन एक कर दिता।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 11ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਐ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੱਧਰ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्प को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान जैसे राज रंक को लागे तुल। जदों पहला हुक्मनामा आया, दरबार साहब जदों हुक्मनामा पहला प्रकाश होया सी, उत्थे सूही राग दे अंदर आया सी, संतां के कारज आप खलोवा हर काम करावण आया राम। जे अज इस दीवान हाल का उद्घाटन हो रहा है तो टोडी राग विच महाराज कह रहे ने, माई मेरे मन को सुख। कहते तेनू किते भी दुख नहीं होवेगा, तू उस दे मार्ग ते चल, उस संगत दे आके चरनां दी तूड़ी प्राप्त कर, तेनू जन्मां जन्मांतरां दे रोग जिहड़े कट्टे जाणगे। 1506 का वो दिन आया। मैं अपने समय च रह के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दा आगाद बोध असी मना रहे हैं, क्योंकि जितने बुलारे आउणगे उन्होंने सारियां दे इसे विषय ते बोलना। महान अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी, क्योंकि विशा एक है, विशा साडा बदलेगा नहीं, लेकिन बोलन बोलन में फर्क है। उस तुख नूं कोई अगे लगाएगा, कोई पिछे लगाएगा। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी कथू नंगल दा वो पिंड, बाबा सुगा रंधावा जी और माता गौरा जी की कुख तो 1506 ईस्वी कह ली, उन्हां दे गृह विखे जिस बालक ने जन्म लिया उहदा नाम भाई बूढ़ा रखे। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आमन का यही स्वभाव, जन के संग चित आवे नाव, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिह जन को सदा नमस्कार। जे दूसरी बेनती करांगे, उत्थे श्लोकां दे विच गुरु महाराज जी ने बड़ी उस्तत की, भगत की उस्तत की, साध की उस्तत करते ने, संत की उस्तत करते ने, गुरमुख की गल की और पंजवें फिर सिख की गल की। गुरु महाराज जी इत्थे कह रहे हैं, धन धन भागत ना भगत जना। किवें जी? जो हर नामा हर मुख कहते हैं, पहला सबजैक्ट है। फिर दोबारा मैं रिपीट करा, धन धन भागत ना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहते आ, धन धन भागत ना संत जना। वो किवें जी? जो हर जस सरवणी सुनते हैं। कहते हरि दा जस सुन के वो संत बन गए, जिन्हें नाम जपिया वो भगत बन जाता है। तीसरा बचन है, धन धन भागत ना साध जना।
ਜੋ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਣੀ ਜਨ, ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਤਤ ਬੇਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗਤ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜੀ? ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 108 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। 1506 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। 1506 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪਈ ਵੰਡਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਾਣਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਕ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂ, ਖੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਗਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ, ਸਾਡੀ ਜੰਮਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਮੌਤ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਮੌਤ ਬੜੇਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਕੋ ਜਮ ਲੈ ਜਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਪਰ 2 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਤਕਾ ਮਾਰਿਆ,
पर कहन लगे नहीं, मैं छड्ड के तेनों नहीं जावांगा। 1518 आया है ते जदों छाती नाल लगाया सी, 12 साल की उम्र सी। नाम का खजाना उदों पहली बारी अंदर हिरदे च प्रवेश किया सी। 1539 नूं जदों गुरु नानक पातशाह ने उस सोटा मारे, कहंदे तेरा दर छड्ड के मैं कित्थे जावां। ते गुरु नानक पातशाह ने घुट के छाती नाल लगाया, बुढ़िया ये बचन कहे सी तेरे तो ओले देना, तू कदी जिथे याद करेगा उथे असीं तत्पर होवांगे, ये बचन कहे। मेरे कहण तो मुराद गुरु नानक पातशाह का अंतला समा आया है और 6 पातशाहियां नूं बाबा बुढ़ा जी ने अपने हथी तिलक लगाया। 8 पातशाहियां दे गुरु महाराज जी बाबा बुढ़ा जी ने दर्शन किए। 125 साल ते 1 महीना ते 4 दिन इस जीवन यात्रा विच बाबा बुढ़ा जी ये विचरे। दास बेनती करे, गुरु नानक पातशाह का जदों अंतला समा आउंदा है उदों भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद जी जिन्हां ने बनना है, गुरु नानक पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी वाल इशारा कीता सी, तिलक की रस्म तुसीं निभाओगे। गद्दी की तिलक की रस्म जिहड़ी बाबा बुढ़ा जी ने निभाई, गुरु नानक पातशाह तो गुरु अंगद देव महाराज जी बन गए। समा पा के गुरु अंगद देव महाराज जी उस धरती ते आउंदे जिन्हों खडूर साहब की धरती ते कहने, माता सबराई के घर में आए। जिस वक्त उस माता नूं कहा सी कोई किवाड़ ना खोले, क्योंकि असीं फॉक्स जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी दे उत्ते रखना। जिस वक्त संगत आई, बाबा बुढ़ा जी ने पुछदे हुण दूसरी जोत कित्थे टिकी है। कहण लगे गुरु नानक पातशाह दा तुहाडा मिलाप होया, तुहानूं बचन होया सी बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होसां। बाबा बुढ़ा जी ने संगत नाल लई रावी नूं पार कीता है, माता सबराई जी के घर में आके संगत टिकी है। माता जी तुहाडे चेहरे का जलाल दसदा है, दूसरी जोत तुहाडे अंदर टिकी है। रबाबी सिंह नाल है, रबाबी सिंघां नूं कहा सी तुसीं शब्द पढ़ो, दूसरी जोत गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव के रूप में अपने आप बाहर आउणगे। उत्थे शब्द रागी सिंघां ने रबाबी सिंघां ने पढ़े, मेरे लाल जी ओ तेरा अंत ना जाना। फिर शब्द पढ़े, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा, पी तेरी कीमत ना पोए हों केवड़ आखा ना। ये शब्द रबाबी सिंह पढ़दे। उस वक्त गुरु अंगद देव महाराज जी बाहर आए, कहन लगे बाबा जी तुहानूं पता नहीं सी दरवाजा बंद है, तुसीं बाहर आए। कहंदे सतगुरु दरवाजा तां असीं खोलिया नहीं, असीं तुहाडे उस शब्द की इबादत कीती है, बंदगी कीती है। कहन लगे संगत नूं उपदेश दिओ, सानूं उपदेश दिओ। गुरु अंगद देव महाराज जी ने कहा तुहानूं उपदेश काहदा देना है, तुसीं तां नानक पातशाह दा दर्शन कीता है। दीखिया आप बजाया सिवती सच सुमेओ, तिनको क्या उपदेशिए जिन गुरु नानक देओ, तुहानूं उपदेश असीं नहीं दे सकते। मेरे कहण तो मुराद गुरु अंगद देव महाराज जी का समा जिहड़ा जीवन काल का समाप्त होना है। गुरु अमरदास महाराज जी 62 साल की उम्र सी, उत्थे कुड़माचारी की कोई गुरु महाराज जी ने तत्पर नहीं रहे, ते गुरु अमरदास महाराज जी ने उस 12 साल गागर नूं भी ढोंदे है और नाल उपदेश भी देंदे। अज भरे दीवान विच गुरु अमरदास महाराज जी जदों इत्थे गोंदवाल साहब दीवान विच तत्पर ने, सिखे सिखाए भाई दातू जी ने कस के अज लत मार दी है। कहन लगे तुहाडा कोई हक नहीं गद्दी ते बैठण दा, कहन लगे तुहाडा कोई हक नहीं है, तुसीं अज शाम के दीवान च टिकोगे और सवेरे अमृत वेले के दीवान च तुसीं इत्थे रहने नहीं चाहिए। गुरु अमरदास महाराज जी निमरता के घर विच आए, उत्थे गुस्सा नहीं किया। कहन लगे मेरी वडेरी उम्र तुहाडे कोमल चरण सन, किते इन्हां नूं सट ते नहीं लग गई। ये बचन कह दिते। समा पा के गुरु अमरदास महाराज जी अज उस जगह के आप दर्शन करते हो। बासर के पिंड जाके पहुंचना है, जिन्हों असी सन साहब कह के भी पुकारिया जाता है। गुरु अमरदास महाराज जी ने वो घोड़ी आई, घोड़ी ते सवार होके अज बासर के जदों जाते हैं, समा अमृत वेले का आया है। संगत विच गुरु महाराज जी अज आए नहीं। उस वक्त कहा गुरु अमरदास महाराज जी नहीं आए। कहन लगे बाबा बुढ़ा जी नूं बुलाया जाए।
बाबा बुढ़ा जी आए, कहन लगे सतगुरु तीसरी जोत हुण कित्थे टिकी है। उत्थे वेखो बाबा बुढ़ा जी ने अपना आप नहीं जनाया, उत्थे बचन के आए, बाबा जी तुसीं दसो ओही घोड़ी जिहड़ी वापस आ गई सी लैके जदों चले है, पिछे पिछे संगत चली, उस दरवाजे ते लिखिया सी कोई दरवाजा खोल नहीं सकता, पिछों दी सन लगाउंदे है, सन लगा के अंदर गए। गुरु अमरदास महाराज जी समाधि विच उठान सन, कहन लगे बाबा जी तुसां बाहर पढ़िया नहीं, ये दरवाजा नहीं खोलना। सतगुरु असीं दरवाजा नहीं खोलिया, असीं उस दरवाजे की गल करते हैं जिस दरवाजे की गल तुसीं बाणी विच कह गए हो, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। कहन लगे की अगला हुक्म है? सतगुरु हुक्म नहीं है, बाहर संगत बैठी उपदेश दिओ। गुरु अमरदास महाराज जी बाहर आए और बचन कह दिते, बाबा बुढ़ा जी सिੱਖੀ दे जहाज ने। और गुरु अमरदास महाराज दूसरा बचन किया, बाबा बुढ़ा जी सिੱਖੀ दे थंम ने, जेड़ा भी बाबा बुढ़ा जी का नाम लेगा ओदे सारे संकट कटे जाणगे। ए सिੱਖੀ को बोहत भारा, भौजल ते करे निस्तारा, सिੱਖੀ अवद न इसते परे, नाम लैत गन बिघन सहारे। कहंदे जेड़े बाबा बुढ़ा जी का नाम लैणगे ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, गुरु सिख सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। कहन लगे इत्थे एक सानू बौली बनानी चाहिए। मेरे कहण तो मुराद जिस बौली का आप इशनान करते हो, जिन्हों 84 पौड़ियां भी कहा जाता है, ਉਹਦਾ पहला टप जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी ने लगाया, टोकरी भर के बाहर सुट के आए और नाले बचन कह दिता। और कि उत्थों 22 मंजियां सन, 22 मंजियां दे विच अगे कुछ पीढ़े सन। उन्हां 22 मंजियां दे विचों वो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ प्रचारक जगह जगह ते जांदे सन, उन्हां दी कमान बाबा बुढ़ा जी दे हत्थ विच हुंदी सी। उन्हां नूं आके दसना पैंदा सी असीं किहड़ा प्रचार करके आए हां, असीं की बोल के आए हां। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दे अगे वो सारा अगाध बोल जाके आके रख दिंदे सन। मेरे कहण तो मुराद बौली साहब दा टप लगाया भाई जेठा जी, जो कि जिन्हों ने गुरु रामदास महाराज जी बनना है, वो जिस वक्त आए घुंगणियां की सेवा की और इत्थे बौली विच तत्पर रह के टोकरी भी ढोई और बाणी का सिमरन भी किया। गुरु अमरदास महाराज जी की सपुत्री बीबी भानी जी, जिन्हों का रिश्ता गुरु रामदास महाराज भाई जेठा जी के नाल करना है। ये बहुत इतिहास लंबा है। ये इतिहास की लड़ी जिहड़ी है 6 पातशाहियां तक गुरु हरगोबिंद पातशाह का जिहड़ा आगमन होया सी, बाबा बुढ़ा जी की कृपा नाल जदों होया, गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं 65 विद्या का ज्ञान बाबा बुढ़ा जी ने भी कराया। वो 65 विद्या जिहड़ियां ओहदा कवि जिहड़ा खुलासा नहीं कर सके। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तैराकी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ घोड़सवारी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਸੀ। अनेकां विद्या का ज्ञान बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीरी दे मालिक, जिन्हां ने 2 किरपानां पाईआं। बाबा बुढ़ा जी ने रूहानी का तत्व भी देखिया और तत्ती लोह जदों देखी उस कुर्बानी का युग भी देखिया। 10 अगे ना जावे, समा जिहड़ा समाप्त है। आओ इस दीवान हाल दे अंदर असी 5 बार गुरमंत्र का जाप जरूर करांगे, फिर आप जी तो खिमा चाहांगे। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, सारिया ने एक सुर होके बोलना है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਤ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।